Hey, hello everyone, welcome to my channel. My name is Amisha and I am from Arts Now. आज की वीडियो में मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। जैसा कि आप लोग कहते हो कि मैम पहले के जनरेशन में लोगों के पास ज़्यादा दिमाग होता था, पहले के जनरेशन में लोग जो थे ना बहुत एक्टिव होता था उनके मतलब बॉडी में, और पहले के जो लोग थे ना उनकी थिंकिंग पावर भी कैसे स्ट्रांग थी। तो कभी आपने सोचा है कि उनमें और हम में इतना डिफरेंट क्यों है? तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि हमारी थिंकिंग पावर इतनी वीक क्यों है और हम क्यों इतनी जल्दी थक जाते हैं और हम किसी चीज़ को लेके क्यों इतनी जल्दी हार मान जाते हैं। देखो, पहले की जो एजुकेशन सिस्टम थी ना और अब की जो एजुकेशन सिस्टम है, दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। आप जैसे एंशियंट टाइमिंग में जो लोग पढ़ते थे उनमें क्या था कि चीज़ों को ना मतलब स्टेप बाय स्टेप करते थे और उनकी ना मतलब एजुकेशन का जो सिस्टम था वो थोड़ा अलग था। अरे आप लोग को मतलब मेरे बोलने के तरीके से समझ में नहीं आएगा, तो सपोज मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे एक स्टोरीज के जरिए आपको समझाऊंगी, ठीक है। ये स्टोरी है, एक पर्सन होता है, ठीक है। आप जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, तो उसके जरिए आप विजुअलाइज भी करते जाना चीज़ों को, कि मतलब इमेजिन करते जाना कि हाँ सच में एक पर्सन है, ठीक है। और वहाँ पे बिल्कुल एक अंधेरी सी जगह है, जैसे कि रात है, रात में बिल्कुल अंधेरा होता है, तो बिल्कुल अंधेरा है और वो थोड़ा जंगल झाड़ टाइप का इलाका है। उसके साथ कोई भी नहीं है, सिर्फ उसके साथ एक रिसोर्स दे रखा है, वो है टॉर्च, ठीक है। उसके पास उसके बाद और कुछ भी नहीं है, वो एक अकेला पर्सन है, वो रास्ते में अकेले चल रहा है, ठीक है। तो अब जब हम रास्ते में अकेले होते हैं तो ऑब्वियसली हमारा बस एक ही एम होता है, ना अगल देखना, ना बगल देखना, ना आगे देखना, ना पीछे देखना। बस क्या एम होता है कि हम बस चलते जाए अपनी मंजिल तक पहुंच जाए, डेट सेट। तो रास्ते में चल रहा है, बिल्कुल अंधेरी सी जगह है और वो अकेले चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, उसका एम किसी एक ही चीज़ पे फोकस है। तब सडनली अचानक से आवाज़ आती है, ठीक है। अगल बगल दोनों साइड से, मतलब कुछ एनिमल्स की समझ लो या फिर अलग चीज़ों की, तो बहुत तेज तेज आवाज़ आने लगती है। तो वो क्या करता है कि अपने टॉर्च को अगल की तरफ घुमाता है, यहाँ देखता है तो यहाँ कुछ नहीं होता, बगल की तरफ दिखाता है तो वहाँ पे भी कुछ नहीं होता। तो सोचते हैं यार कुछ भी नहीं है, फिर मैं अट्रैक्ट क्यों हो रहा हूँ, तो अपनी मंजिल को छोड़ के यहाँ वहाँ देखने लगता है। तो ये मैंने क्या समझाया, मेरे कहने का तात्पर्य यह था बोले तो हिंदी में, कि जैसे कि हमारा माइंड जो है ना, हमारा माइंड भी कुछ ऐसा ही है। हमारा माइंड बच्चों पूरी अंधेरी जगह है। और ये जो वीडियो है आप ये मत समझना कि सिर्फ मतलब जो ये क्या कहते हैं, ये कर रहे हैं किसी लेवल की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, या फिर आईएएस आईपीएस नेट क्लियर कर रहे हैं उनके लिए नहीं है। ये वीडियो सारे क्लासेस के लिए, फर्स्ट टू 12 या फिर कोई लेवल की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए ये वीडियो, ठीक है। तो अब मैं फिर से पॉइंट पे आ जाती हूँ अपने, क्योंकि मैं क्या एक्सप्लेन कर रही थी, मैं ये बता रही थी कि जो हमारा माइंड है, हमारा माइंड भी कुछ इसी तरीके से, हमारा माइंड भी समझो बिल्कुल अंधेरी सी जगह है, ठीक है। और अंधेरी सी जगह में आप टॉर्च लेके जहाँ घुमाओगे बिल्कुल लाइन उसी तरफ जाएगा और आपको उसी तरफ चलना है। तो रियलिटी लाइफ में मेरा इससे कनेक्शन मैं ये जोड़ना चाहती हूँ कि जैसे कि आपको एक रूम दे दिया जाता है, ठीक है। अब उस रूम में आपको पढ़ना है और पढ़ने के साथ साथ आपको सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। अब आप आजकल की टेक्नोलॉजी देखोगे, आजकल के जनरेशन में देखोगे, तो एजुकेशन सिस्टम अलग इसलिए पुराने जनरेशन के अकॉर्डिंग, कि पुराने जनरेशन में ना इतनी ज़्यादा सिस्टम डेवलप नहीं थी जो कि आज के जनरेशन में। आज के जनरेशन में यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, और मतलब हमारे पास सबसे बड़ी बात की मतलब सारे ही रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो हमारा मन क्या करता है, हम थोड़ी देर पढ़ते हैं, थोड़ी देर इंस्टाग्राम चलाते हैं, थोड़ी देर पढ़ते हैं, फिर थोड़ी देर बस सोचते हैं अरे चलना थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल है रिसोर्सेज। तो हमारा माइंड क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट होता है। अब हमें किसी अदर पर्सन ने बोला कि बेटा ये बुक पढ़ लो तो इससे तुम्हारी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, ये बुक पढ़ लो तुम जर्मन लैंग्वेज सीख जाओगे, ये बुक पढ़ लो तुम्हें फ्रेंच लैंग्वेज आ जाएगी, ये पूरी बुक्स पढ़ लो, उसके बाद तुम्हें कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम तो बिल्कुल ज्ञानी हो गए हो, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ये सारी बुक्स पढ़ लिए तो हम ज्ञानी हो गए, नहीं। वही तो मैं कहना चाहती हूँ कि हम 10 जगह अगर अपना माइंड दौड़ाते तो हम किसी एक स्पेसिफिक जगह पे भी नहीं पहुँच पाते, ना यहाँ के रह जाते ना वहाँ के रह जाते। तो किसी भी चीज़ को करने के लिए एक एम बनाओ, एक फिक्स करो जगह, ठीक है, कि मुझे यही करना है, तो आपका माइंड पूरे टाइम उसी पर फोकस होगा। उसी के लिए मैं आपको एक वर्ड बता रही, प्रोडक्टिवली 1 आवर। प्रोडक्टिवली 1 आवर का मतलब क्या है कि हम स्पेसिफिक 1 घंटे ही पढ़ें। अब देखो 1 घंटे से क्या बता रही हूँ, पहले के जनरेशन के जो लोग थे क्या लगता है आपको कि 24 घंटे ही पढ़ते होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है।
वो 1 घंटे ही पढ़ते थे, बट 1 घंटे को ही प्रोडक्टिवली तरीके से यूज़ करते थे। इट मीन्स कि सब मतलब जो 1 घंटे है ना, 1 घंटे में बिल्कुल हमें पढ़ना ही है। अच्छा, आप एक चीज़ देखना, आप एग्ज़ाम से 1 दिन पहले कैसे पढ़ते हो? बिल्कुल ऐसा एकदम सीरियस मूड में कि भाई कहीं हम एग्ज़ाम में फेल ना हो जाए, कहीं हमारी कंपार्टमेंट ना आ जाए, कहीं हम अगर लुढ़क दे गए तो मतलब फेल हो गए, इट मीन्स तो हमें बाहर वाले क्या बोलेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे, लोग मतलब बहुत बुरा भला में कहेंगे। तो आप लोग एकदम सीरियस होकर बिल्कुल पढ़ते हो मतलब एग्ज़ाम के 1 दिन पहले। तो वैसे ही अगर आप पूरे 1 ईयर पढ़ें तो क्यों क्या आप टॉप नहीं कर सकते हो? बिल्कुल टॉप कर सकते हो। तो टॉप करने का मेरी इस वीडियो में यही था कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप पूरे दिन ना पढ़ें, मिनिमम 1 आवर ही पढ़ें। और देखो, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो या फिर कहीं भी जाते हो तो आप लोगों ने देखा होगा बच्चों कि आप पूरी प्रिपरेशन से जाते हो, पूरी प्लानिंग से जाते हो कि ताकि ना मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। पानी का बॉटल लेके जाते हो, खाने का कुछ ना कुछ लेके जाते हो ताकि मुझे भूख ना लगे तो कहीं और जाना ना पड़े। पूरी प्लानिंग से जाते हो ना। तो वैसे ही जब पढ़ने बैठो तो फ़ोन, आपको पता है कि ये चीज़ें मुझे डिस्ट्रैक्ट करती हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, तो उस चीज़ों को अपने साथ रखो ही मत। जैसे कि फ़ोन हो गया, आप फ़ोन को देखोगे तो फ़ोन बोलेगा आ मुझे चला, तो इससे अच्छा फ़ोन को साइड में रखो, ठीक है। आप जैसे कि पढ़ाई की जितनी भी चीज़ें हैं, आपको आज साइंस पढ़ना है तो साइंस का गोल सेट करके साइंस का मेरे को फर्स्ट चैप्टर पूरा लर्न करना है अच्छे से। तो साइंस के सारे बुक्स अपने साथ रखो, फिर वो नोटबुक हो, टेक्स्ट बुक हो, या फिर आपने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह बना रखे हैं उससे रिलेटेड। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर आपको भूख लग रही है तो साथ में कुछ खाने के लिए भी रख सकते हो, पानी का बॉटल भी रख सकते हो, ताकि आपको 1 घंटे पर्टिकुलर 1 घंटे वहाँ से हिलना ना हो, ठीक है। 1 घंटे आप कंटिन्यूसली 21 डेज बच्चों ये करके देखो, मेरी गारंटी है कि आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। पहले के जनरेशन के लोग यही ट्रिक अपनाते थे जिससे आप बोलते हो कि यार पहले के जनरेशन के लोग इतने कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते थे विदाउट इतने सारे रिसोर्सेज के। आजकल के जनरेशन में रिसोर्सेज तो हैं, बट उसको कैसे यूज़ करना है ये हमें नहीं पता होता है, ठीक है। तो मेरा ये ट्रिक है, ये मानना है कि रिप्रोडक्टिवली नॉट प्रोडक्टिवली, अगर हम 1 आवर भी अगर यूज़ करते हैं उसको एकदम स्पेसिफिक अच्छी तरीके से, तो भी हम टॉप कर सकते हैं। तो हमें एग्जाम्स के 1 दिन पहले लेट नाइट जगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हम 21 डेज, अगर आप ये चीज़ आजमाना इस चीज़ को, ठीक है, 21 डेज 1 घंटे रोज़ देना, ठीक है। उसके बाद आप अपने लाइफ में चेंजेस देखना कि